अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से होंगे आप लोग। तो गाइस आज मैं आपको अपना रूटीन ब्लॉग देती हूँ। तो सबसे पहले हम जो है सुबह फजर में उठ जाते हैं। तो फजर में उठने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के साथ साथ डायरेक्ट कुरान भी पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों को उठाना शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह में 6 बजे से ही बच्चे उठाने शुरू कर देती हूँ। तो 6 बजे जो है 6:15 बजे तक साथ जो हैं जिम के लिए निकल जाते हैं। फिर 6:30 बजे लीज़ा रेडी हो जाती हैं। तो आज जो है मैं 7 को जिम छोड़ने जा रही थी, तो लीज़ा भी साथ में आ गई थी। तो 7 को मैंने जो है जिम में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जिम के सामने ही ना 7 के नारियल पानी वाले भैया बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने 2 नारियल पानी ले लिए थे, एक शयूम जी के लिए और एक अपने लिए। तो नारियल पानी वाले भैया ने जब नारियल काटा तो वो इतने एक्साइटेड में काटे जा रहे थे उनसे गलती से ना एक बीच में कट लग गया, जिससे जो मेरा एक नारियल पानी जो है पूरा का पूरा गिर गया था। वो मैं आगे आपको दिखा दूँगी। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है सुबह 6:15 6:30 बजे का माशाल्लाह से। तो ये देखिए मेरी सारी स्कूटी में जो है नारियल पानी गिर चुका है, और सारा ही सारा मेरा नीचे की तरफ से बुरखा भी गीला हो गया था। तो घर जाने के बाद जो है मैंने जल्दी से पहले नारियल पानी पिया। तो ये देखिए ये जो वाला जो कट है ना गलती से लग गया था, तो उसकी वजह से सारा नारियल पानी जो है लीक हो गया था। तो ये पूरा का पूरा हमारा ख़त्म हो गया नारियल पानी। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद जो है दूसरे वाले पानी नारियल पानी में ना बहुत सारा था, तो ये हमने मिलके लीज़ा ने मैंने पी लिया था। और आयज़ा हमदान को भी उठा दिया था, क्योंकि इनका स्कूल 8 बजे का है। तो इतने ये रेडी होंगे तो मैं लीज़ा को स्कूल छोड़ आऊँगी। तो साथ में हुसैन भी उठ गए थे, तो हुसैन कहने लगे मैं भी जाऊँगा। तो फिर मैंने शमीम जी को उठाया कि आप भी चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं हुसैन को अकेले तो संभाल नहीं सकती। ये देखिए कितना सारा नारियल पानी जो है मेरे बुरखे पे गिर गया। फिर लीज़ा और उज़ैन जो है साथ में जो है स्कूटी पे चले गए थे, और साथ में शमीम जी भी थे। तो शमीम जी ने जो है पहले सबसे पहले मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए शमीम जी ने मुझे एक और नारियल पानी पिलाया और ख़ुद भी पिया, बहुत ही मीठा था। फिर उसके बाद जो है हमने लीज़ा को स्कूल छोड़ दिया। तो रास्ते में जो है हुसैन ने जो है वॉशरूम वगैरह कर लिया था। तो यहाँ से हमारा घर नज़दीक है पुराना वाला। तो फिर मैंने जो है हुसैन को जो है यहाँ से मतलब वॉशरूम वगैरह जो है हुसैन का क्लीन करा दिया था। ये देखिए हुसैन टॉयलेट में बैठ के हुसैन का वॉशरूम वगैरह धुला दिया था। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी 7 को जिम से लेने, क्योंकि 7 जो है कार्डियो वगैरह भी सीख रहे हैं, कार्डियो वगैरह कर रहे हैं सॉरी। तो ये जो है 7 हमारा वेट कर रहे थे। तो ये जो है 7 को फिर मैंने यहाँ से लेने के बाद जो है मैं निकल चुकी थी घर के लिए। तो उससे पहले जो है मैंने रास्ते में अंडे ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने नाश्ते का सामान लिया, अंडे लिए, ब्रेड लिया। तो ये देखिए अंडे ले लिए थे मैंने। अंडे लेने के बाद फिर मैं घर पर आ गई थी। तो मैं आयज़ा हमदान को उठा के गई थी, तो सारे रेडी थे। इनका लंच वगैरह पूछ रहे हो तो मैंने वो पहले ही पैक कर देती हूँ, मैं इनके टिफ़िन में रख देती हूँ, बैग में सॉरी। तो ये इसको छोड़ने जो है आयज़ा हमदान को साथ गए थे, क्योंकि मैं 2 बार चली गई थी तो मैं थक गई थी। मैंने कहा अब साथ आप छोड़ कर आना। तो फिर साथ जो है लीज़ा हमदान को छोड़ कर आए। बच्चों ने बाय किया, हेलो की, अल्लाह हाफिज़ बोल के साथ बच्चे स्कूल के लिए चले गए। फिर उसके बाद जो है मैंने तीनों को नाश्ता बना के दिया। नाश्ते में आज मैंने हाफ़ फ्राई बनाई थी, और साथ में जो है ब्रेड थे, और साथ में चाय थी। बच्चों को हाफ़ फ्राई मेरे काफ़ी पसंद है, तो मैंने वही दी थी। और रात में मैं चने भिगो के रख देती हूँ साथ के लिए, तो वो चने भी थे। तो बच्चों ने जो है नाश्ता वगैरह कर लिया था, शमीम जी ने, साथ ने और मैंने, क्योंकि 3 बच्चे स्कूल गए हुए थे, 3 हम जग रहे थे, तो हमने कर लिया था। और हुसैन भी आके सो गए थे, और हमदान और सॉरी माज और सऊद भी सो रहे थे। तो आज हमें जाना था कोर्ट। तो मैं जो है बच्चों को जो है सो रहे थे तो मैंने सोता हुआ छोड़ दिया था। इनकी चाय बना दी थी, और हुसैन की जो है मैंने फ़ीटा बना के रेडी कर दी थी, ताकि ये उठेंगे तो एकदम बच्चे को पिला देंगे ओवन में गर्म करके। तो ये चाय भी बना दी थी। और रही मक्खन फीस की बात, तो वो बच्चे खुद सेक लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैं चली गई थी शमीम जी की दुकान पे। वहाँ से जो है साथ हमें मेट्रो छोड़ कर आएंगे, वहाँ से इस्लामपुर मेट्रो मॉल, वहाँ से हम अपने मेट्रो करके फिर जाएंगे हम कोर्ट। तो साथ आ चुके थे हमें छोड़ने। फिर उसके बाद जो है साथ चले गए थे अपनी दुकान पे। मैं और शमीम जी जो है इस्लामपुर मेट्रो मॉल में आ गए थे। तो वहाँ से फिर हमने जो है सबसे पहले अपने कार्ड का रिचार्ज कराया। फिर उसके बाद जो है हम लिफ्ट से जो है ऊपर चले गए थे, क्योंकि वहाँ से ऊपर से मेट्रो लेनी थी हमें। तो हमने मेट्रो लेके जो है साकेत कोर्ट की, और फिर उसके बाद जो है हम आ गए थे अपने कोर्ट। तो कोर्ट के डिस्टेंस पे, मेट्रो के डिस्टेंस पे ना 2 किलोमीटर तक का कोर्ट का रास्ता है। तो उससे पहले हमने मेट्रो से उतरने के बाद जो है हमने एक ऑटो लिया था। तो इससे बाहर आने से एक ये भी फ़ायदा हो गया कि हमारी एक आउटिंग वगैरह भी हो गई। काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए थे, तो थोड़ा सा एंजॉय वगैरह भी हो गया था। तो हमें पहुंच गए थे, हम घर से निकले थे 11 बजे, हम 11:15 बजे निकले थे। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पहुँचने में बज गए थे 1 डेढ़ बज गया था।
फिर हमने अपना कोर्ट में जो है काम निपटाया। काफ़ी अच्छा कोर्ट था, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी, जगह जगह एसी भी लगा रखे थे, मतलब सुकून था यहाँ पे। फिर हमने अपना कोर्ट से जो है जो भी हमें काम था वो निपटाने में हमें 2.5 घंटे लगे थे और फिर उसके बाद भी वो काम नहीं हुआ था। फिर तो हम सामने ही कोर्ट के सामने जो है ना ये छोले कुलचे वाला वेज बिरयानी वाला बैठा था, तो हमने शयूम जी ने छोले कुलचे एक ही प्लेट ले ली थी, उसी में खा ली थी, ज़्यादा खास नहीं थे तो हमने दूसरी प्लेट ली नहीं। फिर उसके बाद हम ऑटो करके जो है शयूम जी मुझे एक INA मार्केट जो होती है वहाँ ले जाने घुमाने लेकर आए थे। कहते चल तेरे को विज़िट कराता हूँ। वहाँ पे ये वाली जो मार्केट है ना, यहाँ पे मतलब बाहर आउट ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, मतलब बाहर से अमेरिका वगैरह जहाँ से भी जो सामान आता है ना, वहाँ की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। मतलब पूरे वर्ल्ड का सामान आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसी सब्जियाँ हैं जो देख देख के भी हैरत हो रही थी, जो यहाँ पे इंडिया में मैंने कभी देखी नहीं ना। इतनी सारी तरह के मशरूम थे, वेजिटेबल थी, सब्जियाँ थी और सी फूड्स भी बहुत सारे तरीके के थे। क्रैब्स थे और प्रॉन्स वगैरह थे। ये देखिए क्रैब्स हैं, 2 चल रहे हैं, जिंदा हैं अभी। और सामने की तरफ प्रॉन्स थे, पॉक थी, फ़िश थी और बकरे का गोश्त था और बीफ का था। मतलब बहुत सारी, मतलब यहाँ पे ना ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी बाहर की। इंडिया की तो सबने देखी हुई, लेकिन बाहर की मतलब कोई जड़ी बूटी और टाइप भी दवाई होगी ना, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे कपड़े वगैरह भी मिल रहे थे साथ में, और मतलब ऐसा सामान भी घर का जो राशन वगैरह का वो भी मिल रहा था। ये देखिए कुकीज़ वगैरह मिल रही थी, नमकीन वगैरह, लेकिन महंगे बहुत थे, कॉस्टली रेटों पे था। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना तो था नहीं, बस खाली मैं विज़िट करने आई थी, देखने आई थी, तो मैंने सारी सामान देख लिए थे यहाँ पे। और ये जो है बाहर की कैंडी वगैरह वो भी थी यहाँ पे। तो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद ना मैंने जो है शयूम जी से कहा मैं थक गई हूँ तो मुझे मैंगो शेक पिलवा दो। मैंने यहीं से मैंगो शेक पिया, इतना बकवास मैंगो शेक था। आज से पहले मैंने इतना बकवास मैंगो शेक कभी नहीं पिया होगा। तो शमीम जी ने मैंने इसमें से ही हाफ जो है मैंगो शेक पी लिया था। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ से घूमने के बाद जो है CP चली गई थी, कनॉट प्लेस। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने के बाद जो है शमीम जी कहने लगे धमाल 4 लगी हुई है, चलो वो देखने चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज तो हम वैसे भी फ्री हैं, बाहर निकल ही गए, तो इस बहाने आज थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। तो फिर मैंने जो है वहाँ पे धमाल 4 की जो है टिकट वगैरह ले ली थी शमीम जी ने। और फिर उसके बाद जो है हम आ गए थे, फिल्म स्टार्ट होने वाली, अंदर आ गए थे। उसके बाद हमने हॉट कॉफ़ी मंगाई थी और साथ में बर्गर मंगाया था। खूब इंजॉय करा, खूब अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र आज का दिन खूब मज़े में गया। बच्चों के लिए घर से ही खाना ले गए थे, हमने भी घर में खाया था, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे ये बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी पी थी। उसके बाद हमने फ़िल्म देखी, फ़िल्म भी बहुत मज़े की थी। आई होप अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।